मेरा मानना ये है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने 55 साल के राजनीतिक जीवन में बहुत संघर्ष किया है। हाँ। और उन्होंने जमीन पर रह करके लड़ाई लड़ने का काम किया है। उन्होंने बहुत संघर्ष किए हैं। जब 1975 में देश में आपातकाल लगा था, उससे पहले जनता को की मुद्दों को लेकर के संघर्ष हुआ और संपूर्ण व्यवस्था पर लड़ाई हुई। हम लोग 20 महीने साथ में जेल में रहे, माननीय मुलायम सिंह जी और हम आपातकाल में जेल में साथ में रहे और मुलायम सिंह ने संघर्ष करने का काम किया। उनके संघर्षों से पार्टी खड़ी हुई। उन्होंने मेहनत करके जमीन पर लड़ाई लड़ करके जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष करने का काम किया और उनके प्रयासों से 55 साल के उनके राजनीतिक जीवन से के कारण से पार्टी बनी, पार्टी खड़ी हुई। नहीं और रविदास जी देखिए, बहुत पुरानी बातें, बहुत लंबी खिंच जाएंगी ये सारी बातें। आप वर्तमान में बताइए, वर्तमान में क्या हिटलर शाही है समाजवादी पार्टी में? वर्तमान की बताइए आप। देखिए, मेरा ये मानना है कि मुलायम सिंह यादव जी का सम्मान होना चाहिए। उनका, वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनका सम्मान होना चाहिए। और उनके जो भी निर्णय, रविदास जी पहले भी जब मैंने आपसे कई बार बात करी है, आप जैसे रविदास जी पहले भी कई बार आपसे बात करी है, सीधा सीधा जवाब नहीं देते आप घुमा फिरा के जवाब देते हैं। देखिए, जनता चाहती है आप सीधा जवाब दे दें। क्या हिटलर शाही है समाजवादी पार्टी में जो कहा जा रहा है? हम यही बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया। गठबंधन का जो परिणाम है वो उल्टा आया और गठबंधन ऐसा हुआ कि यहां लखनऊ शहर में 29 जनवरी को रविदास जी बात यहां पर यह की जा रही है कि अखिलेश यादव जी जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, पुरानी बातों को लेकर उन्हें याद दिलाया जाता है। क्या वो हिटलर की तरह है, हाँ या ना? ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए, मेरा ये मानना है कि डेमोक्रेसी में सारे निर्णय पार्टी के फोरम पर जो है चाहिए होना, लेकिन जो निर्णय हो उसका पालन भी हो। हाँ। इसलिए अपर्णा जी जो हैं वो पार्टी के हम लोगों के सम्मान नहीं, यानी रविदास जी क्या हम ये माने हैं कि अखिलेश यादव जी सिर्फ अपनी चलाते हैं, बाकी किसी और की नहीं सुनते हैं, मतलब एक हिटलर की तरह काम कर रहे हैं, हम ये मान के चले या नहीं? आप ये तो बता दीजिए, हाँ या ना में। देखिए, मैं यही कहना स्पष्ट कर रहा हूं उदाहरण दे करके कि मैं चुनाव लड़ रहा था। अब लखनऊ में मध्य क्षेत्र में चुनाव अभियान की शुरुआत हुई और राहुल गांधी जी ने और अखिलेश यादव जी ने एक साथ रोड शो किया और रोड शो करने के अगले दिन रात के 12 बजे मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी खड़ा कर दिया। फिर वही बात, चुनाव तक ये हुआ कि कल बैठ जाएगा, कल बैठ जाएगा, कल बैठ जाएगा और आखिर तक वो बैठा नहीं और मैं चुनाव हार गया। नहीं रविदास जी, यानी आप सीधी बात नहीं करेंगे, ठीक है? आप काफी वक्त मंत्रिमंडल में भी रहे, सारी चीजें रही, लेकिन आप ठीक है, जनता चाहती है सीधे, आप सीधे जवाब नहीं दे रहे। क्या आप सीधे जवाब तो आप दे ही नहीं रहे? हम सीधी बात कह रहे हैं कि अपर्णा यादव जी सही कहा है। अपर्णा जी ने सही कहा, अध्यक्ष है, उनकी बहू है और उन्होंने जो बात कही है सही होगी। ठीक है, सही होगी।